हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आई होप आप सभी ने कल मैंने जो सिलेबस डिस्कशन किया था वो वीडियो सभी ने देख ली होगी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2 साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़। आज मैं आपको कराऊंगी जो हमारा साइंस का टॉपिक 1 है फूड कॉन्सेप्ट, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और डे 3 में हम कराएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से जितने भी आज तक पीवाईक्यूज़ आए हैं और उससे जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। डे 1 में हम करेंगे कॉन्सेप्ट और डे 2 में हम करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी और जो पेपर को वहाँ पे सोल्व करने में जो प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि इस बार का जो पेपर था बच्चों को आते हुए भी, जो मेरे साइंस के बच्चे थे उनको पेपर आता था, आते हुए भी क्वेश्चन उनके रह गए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। इस वजह से, क्योंकि पेपर था बहुत ज़्यादा लेंदी, इतना लेंदी पेपर पहले कभी नहीं आया जितना इस बार का था। क्वेश्चंस इतने लॉन्ग में थे और उनके ऑप्शंस भी। तो इस बार हम शुरू से ही जो जुलाई में होगा या जब भी होगा हमारा सीटेट, उसकी प्रिपरेशन हम अभी से शुरू कर रहे हैं। तो देखो, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फूड टॉपिक, इसको आप ध्यान से समझिए और फिर कल वाला पार्ट आप मिस मत करना। मैं आपको प्लेलिस्ट के नीचे पिन कर दूंगी, वहाँ पर वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी, वहाँ से आप डे 1 डे 2 डे 3 सारी आपको वीडियोस वहीं पर मिल जाएंगी। और जो भी आपके साथी, आपके दोस्त सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 मैथ और साइंस के लिए, उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। देखो फूड क्या है। फूड सिर्फ ना पेट भरने के लिए नहीं होता कि सिर्फ पेट भर लिया। फूड का काम क्या है? फूड हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, सेल्स को रिपेयर करता है और डिजीज से बचाता है। अब देखो, जो पदार्थ ये 4 काम करे वो क्या है, वो ही एक्चुअल में फूड है। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ हमें टेस्ट दे रहा है पर न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, वह फूड नहीं है। वह क्या है? वह है फिलर। वो सिर्फ हमारा पेट फिल कर रहा है, उसे हम फूड नहीं कहेंगे कि वो फूड है। अब मैं आपको देखो बताऊंगी इसका रीज़न क्या है। देखो, जो रियल साइंस है ना फूड की, वो क्या है, एक टर्म है न्यूट्रिएंट्स। देखो ये रही न्यूट्रिएंट्स इन फूड। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मेनली 6 न्यूट्रिएंट होते हैं फूड के अंदर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। देखो, जो इनका क्लासिफिकेशन है ना, मेन हमें ये भी पता होना चाहिए कि 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। क्वेश्चन यहीं से आता है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आता है कि विच इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड विच इज़ द मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। देखो, पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और माइक्रो का मतलब है जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि ऐसा नहीं है लेकिन कि हमें ये कम क्वांटिटी में चाहिए तो इनका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। इनका जो इम्पोर्टेंस है ना, माइक्रो और मैक्रो दोनों का इक्वल ही रहेगा। बस हाँ, ये है कि एक ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और एक कम में चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं और मैक्रो कौन से हैं। देखो, माइक्रो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों क्या है हमारे मैक्रो। और जो माइक्रो है विटामिन, मिनरल और ये सब हमारे क्या हैं, माइक्रो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगी जो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है कार्बोहाइड्रेट? एक ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, बॉडी का मेन फ्यूल इसको बोलते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनका डिफरेंस आता है कई बार एग्जाम में। प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये इस तरीके से आता है कि जो मैक्सिमम एनर्जी सोर्स है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, वो है फैट। और जो इमीडिएट एनर्जी सोर्स है वो क्या है, ग्लूकोज।
अब नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। जिस फूड में प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो प्रोटीन से क्या होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, टिश्यू रिपेयर होगा, और एंजाइम्स और हार्मोन्स में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी मिलेगी। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, क्वेसिओका। ये रही देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में 2011 या 12 में आया था ये। और कई बार ना मैच द फॉलोइंग्स भी आ जाते हैं। आपको एक साइड में आपको डिजीज दे देंगे और उधर आपको मतलब विटामिन के नेम दे देंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा मतलब रोग होगा या विटामिन की कमी से कौन सा होगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे। तो इनको आप ध्यान से देखना। अब और कौन सा रोग होता है इससे, मैरास्मस। देखो ये इससे क्या है कि ये प्रोटीन और एनर्जी डेफिशिएंसी, इसमें क्या होगा कि वीकनेस फील होती है, ठीक है, और एनर्जी की कमी मतलब और प्रोटीन दोनों की कमी से ये मतलब होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फैट। फैट एक मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर है ये, ठीक है। 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, फैट से। सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट क्या है, फैट है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस पर टिक करोगे, फैट पर टिक करोगे। यहीं पर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पता है आपको कि हाँ एनर्जी इससे भी मिलेगी, इससे भी मिलेगी, लेकिन ये याद रखने की चीज़ है कि 9 किलो कैलोरी किससे मिलेगी और 4 किससे मिलेगी। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यूज़ को याद करो। नेक्स्ट देखो क्या है, विटामिन। देखो जो विटामिन है ना उनको प्रोटेक्टिव, ये क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते डायरेक्टली, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। देखो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और के की कमी से क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग की जो प्रॉब्लम होगी ना, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो समझो इससे क्या हमें मिला कि जो विटामिन है वो हमें क्या नहीं देता, नेवर गिव एनर्जी। सीटेट का जो मेन फेवरेट ट्रैप है ना वो यहीं पर है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो विटामिन है, क्वेश्चन यूं ही आएगा कि विटामिन एनर्जी देते हैं या नहीं, मतलब। और इनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन सी का नेम क्या है। जैसे विटामिन सी है ना, उसको एस्कॉर्बिक एसिड से भी उसको याद रखना, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और सोर्सेज से भी क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए मतलब कौन कौन से टाइप के फूड। ये सब मैं MCQ और जो PYQs है ना, जितने भी 2011 से लेकर आज तक मतलब 2026 फैब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं साइंस के, मैं सभी कराऊंगी आपको फूड चैप्टर से। नेक्स्ट देखो क्या है, मिनरल्स। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की कमी से गोइटर, मतलब कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, जो थायराइड है ना, थायरोक्सिन ग्लैंड है, वो गले के यहाँ पे जो है वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है अगर आयोडीन की कमी होगी। कैल्शियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए इसकी ज़रूरत हमें होती है। तो इसीलिए जो साल्ट है ना, उसमें हमें जो सॉल्ट हम खाते हैं उसमें आयोडीन होना चाहिए, जिससे हम किससे बच सके, ये गोइटर से, जो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती है। जो थायराइड ग्लैंड है ना वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट कम करती है, कई बार ज़्यादा। इसमें 2 होते हैं, ये एक हाइपो और एक हाइपर थायराइड। तो इस तरीके से होता है। इतना ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, जहाँ तक सीटेट का लेवल है सिर्फ उतना ही करेंगे हम, क्योंकि सीटेट का ना एक फिक्स है। वो ये नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको। जो उन्होंने सिलेबस दिया है ना उससे बाहर कभी कुछ नहीं आया। सिर्फ वो आपकी नॉलेज को, एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, जो भी आपने पढ़ा उसको किस तरीके से, जैसे अगर मैं आज के इस चैप्टर को पेडागोजी से कनेक्ट करूँ तो क्वेश्चन ना इस तरीके से आएगा कि अगर एक 6th क्लास की टीचर है और वो बच्चों को फूड चैप्टर उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो वो कौन कौन से मेथड से करेगी। तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो मैं इस तरीके से भी आपको कनेक्ट करूंगी इस टॉपिक को कि इससे इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो 10 नंबर आपके वहाँ भी सिक्योर होंगे। इस वजह से मैं पूरी गारंटी नहीं ले रही, लेकिन हाँ आपके अगर आप बहुत अच्छे से करोगे ना तो आपके 27-28 मार्क्स कहीं नहीं गए साइंस में।
देखो जो वाटर और रफेज है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं। और जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का और हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। नेक्स्ट देखो क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो करेक्ट प्रपोर्शन में हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है किसके ऊपर? एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो ही फूड ले हम जिसमें प्रोटीन हो या फिर सिर्फ जिसमें फ्रूट्स हो, वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस मतलब जो उसका प्रपोर्शन है वो सही हो, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हो, करेक्ट हो बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ जैसे हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखो मैं बहुत इजी तरीके से आपको कराऊंगी, बहुत ही फनी वे में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी साइंस की प्रिपरेशन कब में हो गई। आज हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ फूड, ऑल न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी वैल्यू मैंने आपको बताई है ना। कार्बोहाइड्रेट की क्या है? 4 है, और जो प्रोटीन है उसकी भी 4 है, और फैट की कितनी है? 9 सबसे ज़्यादा। ठीक है, और क्लास में ये क्वेश्चन देखो आप, मैंने जो इस बार का सीटेट का जो पेपर हुआ था फेब 2026 में, वो जो मैंने देखा उसमें मुझे ये लगा कि जैसे चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये फूड वाला चैप्टर है। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सपोज आप 6th क्लास की टीचर हैं और आपको फूड वाला चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाए कि आप फूड वाला चैप्टर मतलब का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एक्टिविटी। देखो मैं आपको बताती हूँ कि फूड चैप्टर को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, कौन कौन से हैं, या ऑल ऑफ दीज है। देखो मैं एक बार आपको सारा देखो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसमें हम क्या कराएंगे? बच्चों से कोई भी एक्टिविटी करा लेंगे फूड से रिलेटेड, जैसे कि ठीक है, एक हम उनको ये बोल देंगे कि कल ना आप, जैसे हमें प्रोटीन या फूड, जैसे उनको हमें ये बताना है कि उनको बोल देंगे कि कल ना आप ये टाइप का फूड लेकर आना। हर बच्चे को बोल देंगे, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड लेकर आएंगे। फिर हम उनको बताएंगे कि इस फूड से हमें ये वाला न्यूट्रिएंट मिलेगा, इस फूड से हमें ये न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो ये क्या हो गई? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। दूसरा तरीका क्या है? फूड चार्ट। हम चार्ट की हेल्प से उनको बताएंगे कि भाई ये जो फूड है इनको इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो फूड चार्ट भी एक इम्पोर्टेंट है। और एक होता है फूड पिरामिड। फूड जो पिरामिड है वो हम किस तरीके से कराएंगे? जैसे ऐसे पिरामिड की हेल्प से ऐसे 3 वो बना देंगे, उनमें बताएंगे कि उनको कौन सा फूड हमें ज़्यादा इंटेक करना है, कौन सा हमें मीडियम लेवल पे करना है, और कौन सा हमें कम अमाउंट में करना है। ठीक है, तो कम अमाउंट में हम क्या क्या करेंगे उनको समझाएंगे हम, जैसे कि शुगर है उसको कम लेंगे और मीडियम नंबर पे रख देंगे फ्रूट्स वगैरह, और फर्स्ट पे हम क्या रखेंगे? जैसे ग्रेन्स है, रोटी है, चपाती है, राइस है, दाल है, ये सब चीज़ें हमारी फर्स्ट पे आ जाएगी। तो क्वेश्चंस वहाँ किस तरीके से आएगा? तो आपको ये 4 ऑप्शंस आ गए, सपोज कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से, या फूड चार्ट की हेल्प से, या फूड पिरामिड की हेल्प से, या क्वेश्चनिंग मेथड से। देखो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसको समझ कैसे आएगा? सपोज आपने कोई एक्टिविटी कराई क्लास में, ठीक है, आपने कोई भी एक्टिविटी कराई और हमने बच्चों को क्वेश्चनिंग, हम बच्चों की बच्चों को अगर कोई पूछ भी रहा है उनको इग्नोर करें, या हम कुछ भी उनको नहीं, हम क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। जब बच्चों का क्वेश्चन का आंसर ही नहीं सॉल्व होगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चनिंग मेथड है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर ऑप्शन में कहीं भी क्वेश्चनिंग आ रहा है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही की तरफ जाएगा हमारा, साइंस में मेनली। ठीक है, तो ये चारों मेथड क्या है? बिल्कुल सही है। सीटेट में डायरेक्ट पूछा जाता है कि टीचर का एम क्या होना चाहिए? टीचर का एम क्या होना चाहिए? हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना। इस तरीके से आपके वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमने फूड चैप्टर को डेप्थ में समझा। याद रखिए आप कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हमारे जो MCQs हैं, हमारे जो PYQs हैं, वो हमें क्या लगेंगे? बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, और हम वहाँ पे सभी क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास कुछ हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि
ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और बिल्कुल आप सीरियस हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो हमें भी इसी से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में PYQs MCQs के साथ जो सिर्फ और सिर्फ फूड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई होप के साथ। तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन।